हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर एक बहुत सारा प्रश्न होता है कि भूत प्रेत और पिशाच तो हमें दिखते हैं लेकिन भगवान नहीं दिखते। ऐसा क्यों होता है? ये एक ऐसा लॉजिक है जिसे समझने में शायद विज्ञान भी कामयाब नहीं हो पाया है। पर आज मैं आपको बताती हूँ, बहुत पहले तो इस प्रश्न को जानेंगे कि सच में भूत होते हैं या नहीं होते हैं। आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ, आज से 8 साल पुरानी है, जब मैं उस टाइम पर छिन्नमस्ता माँ की साधना में हुआ करती थी। महाराज जी को वहाँ के गांव धनबाद के पास एक छोटे से गांव बागमारा, वहाँ के प्रधान जी थे, उनकी बड़ी बेटी लवली की शादी थी। हमें न्योता दिया गया। बागमारा एक ऐसा गांव जहाँ कटीले रास्ते थे, बाथरूम तक नहीं था उस टाइम, जंगल जाना पड़ता था और कुछ गिने चुने छोटे छोटे 40 घर थे बस। और वहाँ का जो प्रधान हुआ करता था वह विशेष रूप से मुझसे और महाराज जी से जुड़ा हुआ था। अतः उनके बहुत सारे आग्रह करने पर हम सभी मिलकर के उनके घर गए। वहाँ सबसे मुलाकात हुई। उनकी बेटी भी बहुत प्यारी थी, उसका नाम लवली था। सभी ने हमारी बड़ी सेवा की और साथ में विशेष रूप से लवली की एक फ्रेंड थी निकिता और उसका छोटा भाई था कानू। वो हमारे पास ही बैठे रहते थे। निकिता करीब 17 साल की थी, सांवली सी थी और मेकअप की बहुत शौकीन थी। और निकिता ने बहुत ही खुशबूदार, उसके अंदर से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती थी, जिसे वो बहुत सारा खुशबूदार क्रीम लगाती थी, पाउडर लगाती थी, हर समय इधर उधर घूमती रहती थी, बहुत चंचल किस्म की थी। सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। शादी में सिर्फ 4 दिन थे और घर में नाचना कूदना पूरी तरह लगा हुआ था। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। इसके बाद मेहंदी की रात आई, नाचना गाना लगा हुआ था। निकिता भी बहुत सुंदर से तैयार होकर के खूब सारा मेकअप करा के पूरे हाथ में बाएं भर तक मेहंदी लगा रखी थी उसने। लेकिन उस दिन कुछ निकिता की तबीयत खराब थी। उसने बताया उसके पेट में दर्द हो रहा है और रात को करीब 1 बजा था कि सब लोग, फिर भी डांस वगैरह चल ही रहा था, प्रोग्राम चल रहा था मेहंदी का। और अचानक से निकिता रोने लगी, बोली कि मुझे बाथरूम जाना है। उसे अचानक से जोरों की पॉटी लग गई थी। अब करे क्या? गांव है, जंगल में जाना पड़ता है, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं। उसने अपनी दादी और चाची को जबरदस्ती बोला, नहीं तुम लोग साथ चलो तब मैं जाऊंगी। तो चाची ने चाचा को बुलाया, सब लोग खेत की तरफ गए, एक टॉर्च ले लिया कि अंधेरा ना रहे। और वहाँ जैसे ही खेत के पास पहुँचे, निकिता के चाचा जी तो रुक गए और बोला कि जाओ तुम लोग तीनों आगे जा कर के इसको बाथरूम करा के ले आओ। अब थोड़ा आगे जा कर के चाची और दादी भी रुक गए और निकिता बाथरूम करने अपना चली गई। वहाँ उसने देखा एक पेड़ के नीचे कुछ नाच रहा था। अब ध्यान से समझें, वो सहम कर थोड़ी देर देखती रही, फिर पूछा उसने जोर से, बहादुरी से पूछा, अरे कौन है क्यों नाच रहे हो? पर वो छाया नाचती रही और कुछ बोली नहीं। अजीब सी उसमें से उसको धुन सुन रही थी, अजीब सी आवाज़ आ रही थी, अजीब से छन की आवाज़ आ रही थी। हालांकि इतना सारा सुना हुआ था निकिता का, तो वो डर के मारे तो उसकी हालत बिगड़ गई थी, पर फिर भी उसने हिम्मत करके वहाँ जा करके उसको छूने की कोशिश की, पर उसकी हालत बिगड़ गई, बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था। उसका हाथ बिल्कुल आर पार चला गया। एक तो उसकी मोहिनी सी खुशबू, उसने परफ्यूम लगाया था। दूसरा, आपने घर में बड़े बुजुर्गों को बोलते सुना होगा कि मेहंदी के हाथों से घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। मेहंदी की खुशबू से नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत जल्दी, सूक्ष्म जो आत्माएं होती है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। देवी देवताओं को हमेशा आकर्षित करने के लिए या नकारात्मक शक्तियों के लिए आप सुनते ही होंगे, जब भी मैं बताती हूँ कि आपको खास प्रकार के अत्तर का प्रयोग या सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। और निकिता ने भी यही किया। उसके शरीर से इतनी खुशबू थी कि प्रेत उसके पीछे पीछे नाचना बंद कर दिया और निकिता की तरफ देखने लगा। निकिता डर के मारे वहां से तेजी से भागी, पर जिधर से वो निकलने की कोशिश करती, प्रेत उसके पीछे उसी साइड में आ जाता। उसकी घिघी बंद गई, उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। फिर भी उसे हिम्मत किया और पागलों की तरह अपने होश को संभाल कर घर की तरफ भागने लगी, चिल्लाने लगी जोर जोर से, दादी भूत आ गया, दादी चाची प्रेत आ गया, भागो भागो। ऐसा कहते हुए चिल्लाते हुए भागी और घर के सामने फाइनली जाकर बेहोश हो गई।
सबने उसको छुआ, उठाकर अंदर ले गए। उसके डर की वजह से तेज बुखार आ गया। शादी का घर था, इसलिए उसे उसके घर भिजवा दिया गया ताकि वहाँ का माहौल खराब ना हो और किसी को इस बात का पता नहीं चला। सब लोगों से पूछा गया निकिता कहाँ है, तो यही बोला गया कि उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है, उसे घर पे है वो। लेकिन लास्ट में जाने के पहले मैंने एक बार निकिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो सबने आनाकानी की, लेकिन बाद में पूछने पर सबने बताया कि उसके साथ उस रात को क्या हुआ है और उस रात के बाद उस पर कोई दवाई भी असर नहीं कर रही है। 3-4 जगह उसे दिखलाया गया, वहाँ पर भी वही हाल है। और निकिता जब भी होश में आ रही है तो एक ही बात कहती है, पापा भूत आ गया, मम्मी भूत आ गया, भूत मुझे मार देगा, भूत आपको भी मार देगा। और ना वह खाना खा पा रही है, ना पानी पी पा रही है। कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, उसको हर चीज़ में बस कीड़े ही कीड़े नज़र आते हैं। उसे खाना देखते ही कहती है इसमें कीड़े हैं, खाना देखते ही कहती है इसमें कीड़े हैं, और कीड़े देखते ही खाने पीने की चीज़ों को फेंक देती है और कहती है तुम लोग मुझे खाने के बजाय कीड़े खिलाना चाहते हो। इन सब में कीड़े भरे हुए हैं। और कभी कभी वो गुस्से में फिर अपना दीवार पर सिर पटक लेती, कभी पैर पटकती ज़मीन पे, कभी झटके खा खा करके अपने शरीर को उछालती थी। कभी भूख से परेशान हो जाती तो अपने पेट में ही घूंसे मारने लगती और लेटकर चिल्लाती, माँ मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। सब लोग बुरी तरह से घबरा चुके थे। गांव के अघोरी के पास लेकर के गए तो भी उसने भी कहा कि यह हमारी बस की बात नहीं है, कोई बहुत शक्तिशाली चीज़ है। और सबका हाल था, घर वालों का, सभी डरे हुए थे। मुझे प्रधान जी ने अगले दिन उसकी बहन के साथ विदाई लेकर जाने को कहा था, तो मैं रुकी हुई थी। तो प्रधान जी और मैं उस बच्ची को ये सुनने के बाद देखने पहुंचे और 2 दिन में वो खुद डायन जैसी दिखने लग गई थी। उसने मुझसे कहा कि आप कुछ कीजिए माँ। मैंने उसकी नाड़ी चेक की, फिर जो जल में सिद्ध करके अपने पास हमेशा रखती थी वो छिड़का, और वो छिड़कते ही वो अचानक से चिल्लाने लगी, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम लोग छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। मैं समझ गई ये नॉर्मल केस नहीं है। सबको बाहर किया, उस पर फिर एक बार अभिमंत्रित जल छिड़का। वो चिल्लाती रही, चीखती रही, और सबसे पहले और उसके चारों तरफ मैंने रेखा डाली ताकि आत्मा बाहर आकर दूसरे पर अटैक ना करे। फिर अग्नि प्रज्वलित कर नियम पूर्वक उसका इलाज किया। चीज़ थोड़ी ज़्यादा बुरी थी, थोड़ा समय लगा, बट 3 रात्रि तक मैं वहाँ रही और तब जाकर निकिता नॉर्मल होकर रिकवर करके बाहर निकल सकी। लेकिन भयंकर काली और वीक हो गई बिल्कुल। 1 हफ्ते के अंदर ही ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उसका जीवन बदल गया, सब कुछ बदल गया। और उस बात को 8 साल हो गए। आज निकिता एक हैप्पीली मैरिड फैमिली की में रहती है, 3 प्यारे बच्चों की माँ है, और शहर में उसकी शादी हुई है। तो गांव के वीरानों के भूत प्रेत से अब उसका वास्ता नहीं है। और गांव के प्रधान जी को मैंने उस इंसिडेंट के बारे में समझाया बाद में कि गांव में प्रॉपर शौचालय गांव के अंदर ही बनवाए जाए। तो उन्होंने उसके बाद हर 1 किलोमीटर पर सभी लड़कियों के लिए, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए शौचालय की व्यवस्था की। आज उस गांव में घर घर में बाथरूम है। दोस्तों, उस दिन छिन्न मस्ता माँ की शक्तियाँ थी जो निकिता ठीक हो गई। और ना जाने कितने ही लोग जो भूत प्रेत आदि अन्य रोगों से बीमार होते हैं, नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित होते हैं, सभी लोग जो अक्सर अपने पास आते रहते, माता रानी की कृपा से ठीक होकर के वापस जाते हैं। कुछ लोग इसे मति भ्रम समझ सकते हैं, कुछ फेकनेस, कुछ झूठ, और जो भुगत चुके हैं वो इसे सत्य जानते हैं। और अक्सर लोग मेरी बातों पर विश्वास करते हैं और मुझसे प्रश्न करते हैं कि दीदी आप बताएं क्या सच में भूत प्रेत होते हैं। तो मेरा दायित्व भी और बढ़ जाता है आप लोग के प्रति। एक साइंटिफिक युग की लड़की होने के नाते, एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते, एक देश के और सनातन धर्म की सच्ची फॉलोअर होने के नाते सत्य को बिल्कुल सटीक रूप से प्रूफ के साथ आप सबके सामने रखूं ताकि आने वाले जनरेशन इस बात को समझ सके। सबसे पहली बात, अपने शास्त्रों को पढ़ें, उनको समझें। शास्त्रों में लिखी हर बात नासा समेत यूरोप के सभी वैज्ञानिकों के सामने धीरे धीरे सही साबित हो रही है, जिसे ऑलरेडी चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है।
विश्व के सबसे महंगे हॉलीवुड के हीरो हीरोइन जैसे जूलिया रॉबर्ट्स आदि तो बहुत पहले से हमारे धर्म को अपनाकर काफ़ी सुखी और तरोताज़ा महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्न होने के नाम पर हमारे धर्म को पाखंड और अंधविश्वास बनाने पे तुले हुए हैं। कुछ लोग कर भी रहे हैं ऐसा, कुछ साधु महात्मा जो पाखंड बना चुके हैं इसे। और लेकिन आप अभी भी अगर आकर हिमालय में देखेंगे तो हमारे देश में ऐसे ऐसे सिद्ध ऋषि मुनि हैं जो सच में बहुत सारी शक्तियों के मालिक हैं। और पश्चिमी सभ्यता वाले हमारे आदर्शों को जहां तेजी से अपना रहे हैं, वहीं हमारे देश के लोग मॉडर्नाइजेशन के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा ना करें। सनातन धर्म का सबसे पहला सिद्धांत है कर्मों की पवित्रता, विचारों की पवित्रता। इस बात को समझें। आज के युग में इसी का घोर अभाव है। अब लेकिन जब से कोरोना आया, घर घर में कितने विश्व में लोग मरे, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां लोग गए तो सही, पर सच्चे सनातन जो मानने वाले थे वो आज भी उनको मौत छूकर निकल गई, बिगाड़ नहीं पाई कुछ। तब लोगों को हिंदुत्व का अर्थ समझ आया और जाना कि कैसे सनातन धर्म को मानने से हमारी बीमारियां तक ठीक हो सकती है। सभी ने धर्म के आदर्शों को समझा, अपने जीवन में उतारा, और जिसने जिसने जीवन में उतारा उसको धीरे धीरे उसका खोया हुआ सुख और संतोष वापस मिलने लगा। हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि भूत होते हैं, पर कुछ लोग अब ये प्रश्न करते हैं कि अगर भूत होते हैं तो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, और देवता और भगवान भी होते हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो भूत तो दिखाई देते हैं, पर देवता और भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? तो आपको बतला दूं, इस चीज़ को शास्त्रों में बड़ी ही खूबसूरती से बताया गया है कि प्रेत योनि, पिशाच योनि और देवत्व योनि, यानी कि जो देवताओं की योनि है, तीनों अलग अलग है। प्रेत पिशाच योनि अतृप्त योनि होती है, और इसमें मेनली जो प्रेत का शरीर होता है वो 2 तत्वों से बना होता है, पहला वायु, दूसरा अग्नि, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। पर जब कोई प्रेत पिशाच अपनी अतृप्त इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, तब वो लंबा अनुसंधान करके अपने शरीर में आकाश तत्व को कुछ देर के लिए समाविष्ट कर लेता है, जिससे वो मानवों को दिखाई देने लगता है। पर अब तभी तक के लिए जब तक आकाश तत्व उसके शरीर में है, लेकिन इस स्थिति में कोई उसके शरीर को छू नहीं सकता, क्योंकि वो वायु से बना हुआ है। वो वायु स्वरूप ही होता है। उसे छूने वाले का हाथ उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। जैसा कि आपने अभी कथा में सुना कि निकिता ने छूने की कोशिश की भूत को, पर वह छू नहीं पाई। और भी आपने कई सारी डरावनी फिल्मों में इस चीज़ को ज़रूर देखा होगा। इतना ही नहीं, जब बहुत ज़्यादा अतृप्त प्रेत और पिशाच होते हैं तो वो छूने का भी एहसास पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास करके उनको अपने अंदर आकाश तत्व के साथ साथ जल तत्व का भी समावेश करना पड़ता है। ये कुछ देर के लिए हो सकता है कि आप उनका स्पर्श भी कर लें, वो स्पर्श का अनुभव पा सकते हैं। पर इस स्थिति में कोई आदमी उस प्रेत पिशाच को छू ले तो उसे ऐसा लगेगा जैसे उसने किसी बर्फ को छू लिया है। मतलब इतना ठंडा हो जाता है, उनका शरीर किसी बर्फ के समान होता है। प्रेत हो पिशाच योनि वाले चाहे कुछ भी कर ले, वे 5 तत्व यानी पृथ्वी तत्व का अपने शरीर में कभी भी समावेश कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसी को हम जला देते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और किसी भी प्रेत पिशाच योनि में वापस आने के लिए, मानव योनि में आने के लिए प्रेत पिशाच को पहले उसको अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। और अगर उसके कर्म इस लायक रहे कि मानव जैसी दुर्लभ योनि उसे फिर से मिल सके, तब ही इसे मानव योनि प्राप्त होती है। अन्यथा क्या होता है, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि योनियों में भेजा जाता है। अच्छा, एक चीज़ प्रेत के मामले में आप और देखेंगे, कभी भी प्रेत जमीन से टच नहीं होता है। इसका कारण है उसके अंदर पृथ्वी तत्व की कमी, और पृथ्वी तत्व की कमी के कारण ही जो प्रेत होते, पिशाच होते, इनके शरीर कभी भी पृथ्वी को स्पर्श कर ही नहीं सकते, बल्कि हमेशा जमीन से ऊपर उठे हुए होंगे। इसके विपरीत जो युच्च योनियां आप कह रहे हैं, देव योनि आदि होती है, उनका शरीर 6 तत्वों से बना हुआ होता है। अब 6 तत्व कौन से हुए? 5 तो वे वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। 6ठा तत्व होता है अक्षर तत्व।
ये अक्षर तत्व वो तत्व होता है जो इन दिव्य लोगों के लिए इन दिव्य शरीरों का चरण यानी नाश नहीं होने देते और इन्हें हमेशा युवक जवान बनाए रखते हैं, महाबली बनाए रखते हैं और अजर अमर बनाए रखते हैं। इसलिए इन जो देव पुरुष होते हैं इनके शरीर का सामान्य शरीर मानव बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप देख लेंगे इन देव पुरुषों को जो खुली आँखों से बिना सिद्धियाँ प्राप्त किए, तो इनका जो दिव्य तेज होता है उससे मनुष्य अंधा भी हो सकता है, उसकी त्वचा भी जल जाती है। अगर ये देव अपने अक्षर तत्व को कुछ देर के लिए अपने शरीर से बाहर कर दें तब इसे आम मानव आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर पंच तत्वों के शरीर में वो रहेंगे और अक्षर तत्व को उनका त्याग कुछ समय के लिए करेंगे तो हो सकता है उनके मन में भटकाव आ जाए और फिर उसी तरह से आम मानव की तरह अनंत लोकों में विचरण करते हुए रह सकते हैं। छठवें तत्व को फिर से समावेश करने का तरीका जानना या कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बाद वो देव पुरुष अनंत काल के लिए भटकाव चक्र में फंस जाते हैं और फिर बिना देव शरीर पाए वो आम मनुष्य की तरह भटकते रहे। इसलिए देव पुरुष कभी भी अपना तेज कम नहीं करके साधारण मनुष्यों को दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि उल्टा जो तपस्वी संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जिन्होंने बहुत सारी साधनाएं की होती है, जो उनका रूप बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, उनको वो दिखाई देते हैं। कई लोग देवताओं को भगवान भी समझते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत होता है। देवता भी भगवान द्वारा बनाए गए ही प्राणी होते हैं, जैसे आप और मैं। बस हमारी तुलना में क्या होता है, आम मानव की तुलना में उनको सुख और शक्तियाँ ज़्यादा प्राप्त होती है, क्योंकि वे देवता जब पूर्व जन्म में मानव थे तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे और अच्छी अच्छी शक्तियाँ प्राप्त की होगी, साधनाएं की होंगी और लोगों की सेवा की होगी, गरीबों और बीमारों की सेवा की होगी। इसकी वजह से उन्हें मरने के बाद देवलोक प्राप्त हुआ। अच्छा, भगवान का लोक भी उन्हें प्राप्त हो सकता था, पर कहीं ना कहीं उनके कर्मों में कुछ कमी आई होगी, जिसके वजह से उन्हें देवलोक मिला। भगवान के लोक से नीचे का लोक देवलोक मिला। कुछ लोग सोचते हैं कि स्वर्ग ही सब कुछ है। स्वर्ग ही खाली नहीं होता है, स्वर्ग से भी उच्च लोक बताए गए हैं, भूवर्ग लोक आदि भी होते हैं। कई और लोक होते हैं जिसके बारे में मैं अन्य वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। और ये जो लोक होते हैं, जैसे हम 3 आयामी लोक में रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3D है ना, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, 3D हम लोक में रहते हैं। वैसे ही 3 आयाम से भी ज़्यादा लोक होते हैं और इन्हीं को हम उच्च लोक कहते हैं। इसी तरह से टोटल 11 लोक वैसे तो माने गए हैं, टोटल 11 आयाम वैसे तो माने गए हैं। और जो 11वां आयाम होता है उसमें जो विश्व के निर्माता है, ब्रह्मांड के निर्माता है, ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये ब्रह्मांड का आखिरी आयाम होता है। और इन 11 के 11 आयाम में जितने भी प्राणी हों, चाहे वो निम्न लोक के हों, मानव हो या उच्च लोक में हो, सभी का विलय अवश्य होता है, नाश होता है, या यूं कहें कि समाप्ति हो सकती है। क्योंकि जब महामाया परम सत्ता की अध्यक्षता में महाप्रलय करती है तो परम सत्ता का निज धाम हो, जो निवास स्थान हो, जो कृष्ण भक्त को जैसे गोलोक प्राप्त होता है, शिव भक्त को शिवलोक प्राप्त होता है, नारायण के भक्तों को बैकुंठ प्राप्त होता है, तो भगवान के लोक जाने वालों का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो अनंत आयाम से बना हुआ होता है। और वहाँ जाने का महाभाग्य पाने वाले जो भक्त होते हैं, उनका शरीर भी अनंत तेजस्वी अक्षर तत्व से ही बना होता है। भगवान के परम निजी और परम दिव्य लोक का निवास उन्हीं को प्राप्त होता है जिन पर परमात्मा की महान कृपा बरसती हो। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों लोगों को भगवान दिखाई नहीं देते हैं, और भूत तो दिखते हैं पर भगवान नहीं दिखते, क्योंकि आप इस महान कृपा के हकदार होते नहीं हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी भगवान को देखें, तो भगवान कभी भी मानुष वेश में आपके सामने नहीं आएंगे, और मन वचन कर्म से आप भी दूसरों की भलाई करना शुरू कर दीजिए। कर्म अच्छे कीजिए, साधनाएं कीजिए और मृत्यु पर्यंत इसी में लगे रखिए। आप देखेंगे भगवान को प्राप्त करना कहीं से भी मुश्किल नहीं रह पाएगा, और एक न एक दिन आप भी भगवान के दर्शन अवश्य करेंगे।
और मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्रेत पिशाच हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो आगे से ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार के पंच तत्वों में किसी चीज़ की अधिकता हो जाती, वायु तत्व, आकाश तत्व की या जल तत्व की, तभी ये प्रेत हमें दिखाई देते। तो इन पे आपको वर्क करना चाहिए, किसी अच्छे साधक द्वारा आपको गाइडेंस लेना चाहिए और इनकी साधनाएं करके इनको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बड़ी ही मज़ेदार सी चीज़ है, साइंटिफिक भी है, साथ ही साथ नॉलेज भी है कि आपको किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि अक्सर जो प्रश्न रहता है मन में कि भूत दिखाई देते हैं तो भगवान क्यों नहीं दिखते। बहुत सारे लोग इस बारे में अनावश्यक तर्क भी करते हैं, तो इस तर्क का जवाब आज आपको मैंने दिया। और जो लोग आगे भी आपके जीवन में इस प्रकार के तर्क करें, आप भी उनसे ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।